मुझे पता है कि तुम लोगों को भी गोकू की ये वाली आउटलाइन बनानी है और तुम लोग भी ऐसे से ऐसा करना चाहते हो। सो फिकर नॉट कि आज मैं आपको ऐसी एक्यूरेट आउटलाइन बनाने का राज बताने वाला हूँ। सो लेट्स बिगिन इट। तो पहले मैं तुम्हें कुछ एग्जांपल्स बता देता हूँ। लाइक आउटलाइन बनाने के लिए तुम्हें क्या चाहिए, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर। तो तुम गलत हो, क्योंकि एक ऐसी इम्पोर्टेंट चीज है जिसके बिना आप परफेक्ट आउटलाइन बना ही नहीं सकते हो, एंड वो है स्किल्स। बिकॉज ये तुम्हारे ड्राइंग के एक्सपीरियंस को दिखाता है, एंड स्किल्स को पाने के लिए तुम्हें जस्ट डेली प्रैक्टिस करनी है। सो तुम्हें क्या लगता है ड्राइंग बनाने के लिए सीधे रेफरेंस को उठा लो एंड वो ड्रॉ हो जाती है? तो तुम फिर से ही गलत हो। तो सही तरीका क्या है? सही तरीका ये है कि सबसे पहले अपने रेफरेंस को शेप के साथ कंबाइन करो एंड उसे ऐसा बना लो। सो मैंने तुम्हें एग्जांपल्स तो बता दिए हैं, अब बढ़ते हैं हमारे ड्राइंग की तरफ। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक गुजारिश है, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगती है फिर पसंद आती है तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर दे, बिकॉज इस वीडियो का लाइक मैंने 100 लाइक रखा है, तो फटाफट से उसे पूरा करा दो। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बाय द वे, इफ यू वांट दिस रेफरेंस जस्ट चेक इट आउट डिस्क्रिप्शन। एंड इस ड्राइंग को बनाने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ A4 साइज का पेपर जो 140 GSM का है। सो पहले हम एक बेसिक स्केच बनाएंगे एंड उसके लिए हम यूज करेंगे इस पेंसिल का, बट उससे पहले इसे शार्प करना पड़ेगा, जस्ट लाइक दिस। एंड नाउ एवरीथिंग इज रेडी, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं एक सर्कल बना रहा हूँ जो फेस को कवर करेगा। एंड अब इस सर्कल के जस्ट ऊपर थोड़ा बड़ा सर्कल ड्रॉ करूंगा जो हेड को कवर करेगा। एंड अब हम फेस से शोल्डर तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे एंड वहां पर एक मीडियम साइज का सर्कल ड्रॉ कर देंगे। एंड सेम थिंग हम राइट साइड पे रिपीट करेंगे। पहले फेस से शोल्डर तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे एंड देन लेफ्ट वाले सर्कल थोड़ा बड़ा सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। एंड अब हम गोकू के शोल्डर से लेकर उसके एल्बो को शो करने के लिए एक लाइन ड्रॉ करेंगे एंड वहां पर एक स्मॉल साइज का सर्कल ड्रॉ कर देंगे। एंड देन सेम थिंग को हम राइट साइड पे भी रिपीट करेंगे। शोल्डर से एल्बो तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे एंड देन लेफ्ट साइड के एल्बो जैसा सेम सर्कल ड्रॉ कर देंगे। एंड अब हम एल्बो से हैंड को शो करने के लिए एक लाइन ड्रॉ करेंगे एंड उसके हैंड के लिए भी एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे। ध्यान रहे कि वो सर्कल एल्बो से थोड़ा बड़ा हो। एंड देन फिर से हम सेम थिंग राइट साइड पे रिपीट कर देंगे। एंड इसके बाद हम दोनों एल्बो के सर्कल्स को ज्वाइंट कर देंगे जो गोकू के कमर को शो करेगा। एंड अब हम लेफ्ट एल्बो के जस्ट पास में एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे। एंड अब हम गोकू के थाई को शो करने के लिए लेफ्ट एंड राइट साइड पे लाइनें ड्रॉ कर देंगे। एंड इतना करने के बाद हमारा बेसिक स्ट्रक्चर बन चुका है। वेल एंड अगर तुम लोग चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, क्योंकि अब हम इस पे आउटलाइन ड्रॉ करने वाले हैं। सो लेट्स डू इट। तो बेसिकली हम इस पे 2 लेयर्स को ड्रॉ करेंगे। सो फर्स्ट लेयर में हमने जो बेसिक फिगर बनाया है उस पे हम बॉडी पार्ट्स को डिफाइन करेंगे एंड देन सेकंड लेयर पे उस पे डिटेलिंग करेंगे। सो लेट्स डू इट। तो पहले हमने जो फिगर बनाया है उसको हमको इरेजर की हेल्प से लाइट कर लेना है। एंड अब मैं ड्रॉइंग स्टार्ट कर रहा हूँ गोकू के जॉ लाइन। एंड ध्यान रहे जब आप फर्स्ट लेयर दे रहे हो तो आप किसी पेंसिल का ना यूज करके किसी मैकेनिकल पेंसिल का यूज करें, बिकॉज पेंसिल की शार्पनेस काफी जल्दी खत्म हो जाती है एंड वहीं पर मैकेनिकल पेंसिल की शार्पनेस काफी लॉन्ग टाइम तक चलती है। एंड आप फेस को बनाते समय हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि जो भी हम फेस के लिए आउटलाइन ड्रॉ करें वो सर्कल के अंदर ही ड्रॉ हो। वेल एंड हेयर्स के लिए जो हमने ऊपर सर्कल को ड्रॉ किया था हम उसको एज अ हेड कंसीडर करके उसके ऊपर से हेयर्स को ड्रॉ करेंगे। एंड जो अब हमने शोल्डर के लिए लाइनें ड्रॉ की थी उसको ऑब्जर्व करके हमें गोकू के क्लोथ्स को ड्रॉ करना है, जो कि प्लेन नहीं थोड़े आड़े टेढ़े हैं। एंड हमें भी वैसा ही ड्रॉ करना है जैसा रेफरेंस में दिया हुआ है। एंड उसके बाद
बाद जो हमने राइट हैंड के लिए सर्कल ड्रॉ किया था उसके अंदर ही हमें राइट हैंड के शोल्डर को ड्रॉ करना है, बिकॉज अगर वो सर्कल के बाहर चला गया तो वो काफी ज्यादा बड़ा दिखेगा एंड वो रेफरेंस से मैच भी नहीं करेगा। सो ध्यान रहे कि आप सर्कल के अंदर ही ड्रॉ करें। एंड अब हमें राइट शोल्डर के जस्ट लेफ्ट साइड पे थोड़ा सा स्पेस छोड़ के गोकू का लोगो ड्रॉ कर देना है। एंड उसके बाद हमने जो गोकू की कमर के लिए लाइन ड्रॉ की थी वहाँ पर हमें शर्ट के फोल्ड को एंड कर देना है। एंड कमर के नीचे हमने जो सर्कल ड्रॉ किया था उसे कंबाइन करके हमें गोकू के रस्सी को ड्रॉ करना है, आई मीन उसके ब्लू बेल्ट को। एंड जहाँ पर हमने गोकू के थाई को दिखाने के लिए लाइनें ड्रॉ की थी वहाँ पर हमें गोकू के लेग के कपड़े को दिखा देना है। एंड अब हमें गोकू के राइट हैंड पे ड्रॉ करना है। एंड यहाँ पर आप एक चीज को ध्यान रखो कि आप हैंड को मस्कुलरली ड्रॉ करो। एंड फिर हमने जो एल्बो के लिए सर्कल ड्रॉ किया था वहाँ पर हमें हैंड को लेफ्ट साइड पे मोड़ लेना है। उसके बाद रेफरेंस में देख के सेम टू सेम ड्रॉ कर देना है। एंड लास्ट में हमें लेफ्ट हैंड को ड्रॉ कर लेना है रेफरेंस में देखकर, एंड इसे भी मस्कुलरली ड्रॉ करना है। एंड इतना करने के बाद ड्राइंग का फर्स्ट लेयर कंप्लीट हुआ। एंड अब टाइम है सेकंड लेयर को ड्रॉ करने का। एंड इसमें हमें ड्राइंग की डिटेलिंग्स पे ध्यान देना है। सो लेट्स डू इट। सो यहाँ पर मैं ड्राइंग स्टार्ट कर रहा हूँ गोकू के फेस से। एंड फेस पे मैंने एक प्लस मार्क को भी ड्रॉ किया है जो काफी ज्यादा हेल्प करता है आउटलाइन को एक्यूरेट बनाने के लिए। एंड एक चीज ध्यान रखिए, जब आप सेकंड लेयर को ड्रॉ कर रहे हो तब आप अपने मैकेनिकल पेंसिल को लाइट प्रेशर से यूज करें, बिकॉज फ्री हैंड मेथड में काफी ज्यादा मिस्टेक्स होते हैं। एंड अगर आप अपनी लीड पेंसिल को डार्क प्रेशर से यूज करें एंड फिर उसमें मिस्टेक्स निकाल के उसे रफ करोगे सो तुम्हारा पेपर जस्ट खराब हो जाएगा एंड कुछ कंडीशन में वो फट भी सकता है। सो ध्यान रहे कि तुम सेकंड लेयर लाइट प्रेशर से ही ड्रॉ करो। वेल अब हम ड्रॉ कर रहे हैं क्लोथ्स को। एंड क्लोथ्स को ड्रॉ करते समय हमें एक चीज का ध्यान रखना है, लाइक क्लोथ्स की फोल्ड तुम्हें रेफरेंस में देखकर ही ड्रॉ करना है, बिकॉज अगर तुम उसे इधर उधर ड्रॉ करोगे तो तुम्हारे ड्राइंग में एक परफेक्ट आउटलाइन नहीं आएगी। सो इसलिए रेफरेंस में देखकर ही क्लोथ्स की फोल्ड को ड्रॉ करो, चाहे तुम्हें थोड़ा ज्यादा समय लग जाए। You in, that's not the point. I can smooth, but you got no cool. So simple, you just gotta move. Why you gotta ruin this for us? Spoil the fun, just be done. I have seen enough to call your bluff. वेल हैंड को ड्रॉ करते समय हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है कि हम हैंड के फोल्ड एरियाज को ठीक से कवर करें एंड जितना भी डार्क एरिया है उसे हम अपने लीड पेंसिल से डार्क कर दें, बिकॉज ये चीज हमें कलरिंग में हेल्प करेगी। वेल एंड फाइनल में मैं ड्रॉ कर रहा हूँ हेयर्स को। एंड हेयर्स को ड्रॉ करते समय हमें फिर से एक चीज का ध्यान रखना है कि हम सारे हेयर्स को स्ट्रेट ना ड्रॉ करके आड़ा टेढ़ा ड्रॉ करें रेफरेंस में देखकर। एंड हाँ, ये भी ध्यान रखो कि हेयर्स ज्यादा छोटे या फिर ज्यादा बड़े ना हो। वेल एंड हेयर्स को कंप्लीट करने के बाद हमारी ड्राइंग पूरी हुई एंड इट्स टाइम टू शो इट। तो अगर तुम इस वीडियो से कुछ भी सीखे हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दे एंड हो सके तो सब्सक्राइब भी कर देना। एंड मैं मिलूंगा आपको इस ड्राइंग के कलरिंग पार्ट में, तब तक के लिए बाय।